रात गए बहुत कुछ हुआ है। एक जानिब तो भारत की जानिब से वादी लीपा पर पाकिस्तान की साइड पर फायरिंग की गई है, एलओसी की खिलाफ वर्जी की गई है और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है एट द इंडियन साइड। इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हाँ हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। मोदी ये जेनोसाइडल मेनियक है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है। जंग का ऐलान हो चुका है। एक ये कि आप हमारे पानी को आप तंग करेंगे, हमें पानी को रोकेंगे, और दूसरा ये कि कराची पोर्ट को अगर आप ब्लॉकेड करेंगे, अगर आपकी सबमरीज आ जाती है और कराची पोर्ट को आप ब्लॉकेड कर देते हैं तो उसको भी हम समझेंगे एज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर के अंदर हमने हक रखा हुआ है फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है कि ये दो एरियाज हैं, ये रेड लाइन्स हैं, पानी और कराची को ब्लॉक करना। क्योंकि कराची को ब्लॉक कर दिया तो सारा पाकिस्तान ब्लॉक हो गया ना। राइट। गालिबन गुस्से में है नरेंद्र मोदी, जिस तरह मतलब गुस्से में होते हैं ना आदमी, बिल्कुल गुस्सा, एक वो मतलब है कि इस तरह बोलना, आगे मैं यूं छोड़ूंगा नहीं, अच्छा ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा, वो आगे वो बात ले जाके अभी है कि हमला करो हमला करो हमला करो, उस पर चलेगा। और मैंने कहा कि वो बिल्कुल वो इसराइल को कॉपी कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो डेमोग्राफिक चेंज हो और किसी सूरत पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देगा। फ्रेंच प्रेसिडेंट के फॉरेन मिनिस्टर के दौरा कैंसिल करने का क्या मकसद हो सकता है? इसका मकसद यह हो सकता है कि शायद भारत जो है कोई मिलिट्री एस्केलेशन कर सकता है। नरेंद्र मोदी और भारत की जो अप्रोच है ये पहले भी रही है कि वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, फिर पनिश से मुराद कत्ल करते हैं। तो ये है कि भारत को ये कहना है कि इस बार हिम्मत ना करना यार, इस बार कोई जुर्रत ना करना, हम वो नहीं है जो जाफर ट्रेन एक्सप्रेस के साने पर लुडियां डाल रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे, जश्न मना रहे थे। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं इंडिया ने? ये हर जगह जाके जो तैयारी लगे, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और यही करेंगे। अब तो वो खुले कह रहे हैं ना कि जी हमने तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े पहले कर दिए थे, 2 और करने हैं, और अब बलूचिस्तान को तो हमने करना है, ये तो उनको तो रिकॉग्नाइज कर लेंगे एज इंडिपेंडेंट, ये वो वायरस किस्म की बात। बिल्कुल धमकियां दी जा रही हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी। चाइना आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। मेक दिस श्योर, चाइना विल नॉट सपोर्ट यू, चाइना विल नॉट हेल्प यू इन एनी वे। चाइना आपकी कोई मदद नहीं करेगा। सो पाकिस्तान को यहाँ हाइब्रिड को ले लेकर हमने कितने मंसूबे बनाए कि इंडिया से इस पेपर पे साइन ले लो, इंडिया से इस पेपर पे साइन ले लो, इंडिया से इस पेपर पे साइन लो। लेकिन कुछ लोग थे इंडिया के जिनको ये बात पहले से पता थी कि भाई तुम कुछ भी कर लो, हाइब्रिड मॉडल तुम अपनी तरफ से जो मर्जी बना लो, हम यहाँ पर भाई पाकिस्तान नहीं आने वाले। और जो उन्होंने करके दिखाया था, ठीक है। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने क्या प्लान बनाया? ठीक है जी, तुम लोग नहीं आते तो हम भी नहीं आएंगे। अब इंडिया जो है इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान, मोदी बोले हैं कि जिन्होंने ये हमला किया, ये आतंक किया है, उनको सपोर्ट करने वालों को मैं कल्पना कर रहा हूं कि उनको इससे बड़ी सजा मिलेगी। बची खुची जमीन को हम मिट्टी में मिला देंगे। वो तो बिहार में हूं या जहां भी हूं, जाके पाकिस्तान का नाम लेकर भी और लिए बगैर भी कुछ और ही कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखा रहे हैं। देखिए ये मोदी जो है, जैसे आपको पता है, इसको अमेरिका ने रोक दिया था वीजा हासिल करने से। वो चुरा गुजरात। मोदी ये एक जेनोसाइडल मेनियक है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है। क्यों अमेरिका ने इसे बंद किया था फ्रॉम विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स? इसीलिए किया था ना कि द मैन इज गिल्टी। आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूमैनिटी, इससे आप कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं? मैं कहता हूं कि अगर इस दफे भी किसी तरीके से बाय सम मिरेकल आप बच जाएं जंग से, आप समझते हैं कि मोदी के इसके रहने में और फिर ऐसे मौके नहीं आएंगे? हाउ मेनी टाइम्स विल यू जस्ट बैरली एस्केप वॉर? तो यू हैव टू बी रेडी। आप अपने लोगों को समझाएं। क्या इससे बात बन जाएगी या इट्स नॉट इनफ और वी हैव टू टेक सम मोर मेजर्स टू काउंटर इंडियन नैरेटिव? हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने अब के ऊपर चढ़कर ये बोल रहा है कि भाई तुम आओ या ना आओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें तुम्हारे साथ खेलना ही नहीं है, हम तुम्हारे साथ न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं खेल रहे। अब सोचो, अभी जो पाकिस्तान की वुमेन्स टीम ने क्वालिफाई किया है इस आईसीसी के वर्ल्ड कप के लिए, उसके अंदर इंडिया ने साफ तौर के ऊपर ये कहा है कि भाई आप क्वालिफाई करो, आप जो मर्जी करो, हम पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में डालेंगे नहीं, क्योंकि जिस किस्म के हालात हो चुके हैं, ये हालात इस चीज की इजाजत नहीं देते। इवन इंडियन फैंस मेरे कमेंट सेक्शन में आकर ये बात कर रहे हैं और बहुत ज्यादा ये बात कर रहे हैं कि हमारे लिए क्रिकेट किसी की जान से ज्यादा बढ़कर नहीं है, क्रिकेट को हम एल पे रखते हैं अगर ऐसी बात आ जाए तो। और यकीन कीजिए ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान की हार इस तरीके से हो चुकी है, हाइब्रिड के बदले हाइब्रिड, यानी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान इंडिया जाए ना जाए, पाकिस्तान यूएई में या फिर अमेरिका में या कहीं पर भी जाकर इंडिया के साथ मुकाबला नहीं खेल पाएगा, बिकॉज इंडिया इज टोटली बॉयकॉटिंग पाकिस्तान क्रिकेट एंड दिस इज अ बिग लॉस फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। ये बात पाकिस्तान देख लिया है कि वो कर रहे हैं,
ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हाँ हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना, यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम किया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? यस, और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। और इसको हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए। एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर ला के खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके दिखाया? कर सकते हैं। नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगे, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे, नो डाउट, बट टिट फॉर टैट। मगर अभी तो उधर बात पहुंची नहीं थी कि टिट फॉर टैट हो जी, और ये मामला हो गया। सो इसलिए पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया के साथ लड़ाई झगड़ा लेना। ये कैसे हो सकता है कि ये जगह जो है 400 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से, और वहां से ही लोग आए हैं और उन्होंने आके ये किया है। तो 7 लाख जो इंडियन कहाँ थी, और 3 लेयर सिक्योरिटी है वहाँ पर। 3 लेयर सिक्योरिटी ये जेडी वैंस को बताने के लिए डाला है कि अब अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी तो वो कहेगी हम क्या करते हैं, आपने तो देख लिया मीडिया क्या कह रहा है। ये जेडी वैंस के लिए किया गया, जवाब देने के लिए, जेडी वैंस को बताने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि हमारी हुकूमत जो अब करने जा रही है वो जायज है और ये पाकिस्तान नहीं किया है। जंग का ऐलान हो चुका है। एक ये कि आप हमारे पानी को आप तंग करेंगे, हमें पानी को रोकेंगे, और दूसरा ये कि कराची पोर्ट को अगर आप ब्लॉकेड करेंगे, अगर आपकी सबमरीन आ जाती है और कराची पोर्ट को आप ब्लॉकेड कर देते हैं, तो उसको भी हम समझेंगे एज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर के अंदर हमने हक रखा हुआ है फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है कि ये 2 एरियाज हैं, ये रेड लाइन्स हैं, पानी और कराची को ब्लॉक करना। because कराची को ब्लॉक कर दिया तो सारा पाकिस्तान ब्लॉक हो गया ना, राइट। तो इसलिए दीज आर द 2 रेड लाइन्स। दिस विल लीड टू डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। नंबर्स काउंट, और अब ये वक्त आ गया है टू काउंट। और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना, एक ही तरीका। अब मेरे ख्याल में हम आ गए हैं, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, और हमें पता था, इसके लिए हमने तैयारी किया है। अब यकदम वो हुआ जिसका डर था। जंग सरहदों पे छिड़े या ना छिड़े, इंडियन मीडिया महायुद्ध छेड़ चुका है और पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराया जा चुका है। फौरी तौर पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी हुई, जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हैं इंडियन कैबिनेट की। तो हमारा किसी सूरत में भी ये इंटरेस्ट नहीं था कि इंडिया के साथ कोई पंगा लिया जाए या इंडिया को अटैक किया जाए, क्योंकि हमें शक था कि इनका हाथ है, मगर हमने फिर भी नहीं किया। मगर जब ये बलूचिस्तान वाला मामला हुआ तो उस वक्त बहुत गुस्सा था, और उस वक्त ये भी सोचा जा रहा था कि अब हम क्या करें, अब कुछ ना कुछ तो करना है, डिटेरेंस तो करनी है, ये तो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो फिर अगर आप ये इसको ऐसे चलाएंगे, यही करेंगे, तो फिर हम भी सोचेंगे कि फिर हम भी फिर कुछ करें आपके खिलाफ। हम समझेंगे कि इंडिया ने हमारे ऊपर जंग का ऐलान कर दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर जंग होगी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म जो है वो बढ़ सकते हैं। पहले भी टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी यहाँ, अब शायद और ये टारगेटेड किलिंग्स होंगी और बलूचिस्तान और TTP को और शायद इमदाद मिले टू डू व्हाट दे आर डूइंग, BLA वगैरह। तो इस किस्म की चीज़ें ये करेंगे और यही करेंगे। अब तो वो खुले कह रहे हैं ना कि जी हमने तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े पहले कर दिए थे, 2 और करने हैं, और अब बलूचिस्तान को तो हमने करना है, ये तो उनको तो रिकग्नाइज कर लेंगे एज एन इंडिपेंडेंट, ये वो वाला इस किस्म की बात। बिल्कुल धमकियां दी जा रही हैं ओपनली। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की वो चीज़ें करेंगे। इसने इस वक्त तो एक जाहिर है कि ये एक्ट ऑफ वॉर अगर कहा है पाकिस्तान ने, तो एक तरह से हालत जंग में पाकिस्तान इस वक्त चला गया। एक्ट ऑफ वॉर के भाई अभी जाहिरियत उनकी तरफ से हुई है, यानी माली नुकसान भी होगा, और साथ ही ये शिमला अकॉर्ड की बात भी पाकिस्तान ने की है। तो पाकिस्तान भी एक अग्रेसिव पोस्चर के सामने आ गया। वो बाद में जाके अब ये कि हमला करो। पाकिस्तान ने 28 तारीख तक बांग्लादेश का वीजा अपना विजिट कैंसिल कर दिया फॉरेन मिनिस्टर ने, तो मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग बिग
जिसकी पॉसिबिलिटी है, कुछ बड़ा है जिसको किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने पहले ही पाकिस्तान को धमकी दे दी थी। नरेंद्र मोदी और भारत की जो अप्रोच है ये पहले भी रही है कि वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, फिर पनिश के बाद कत्ल करते हैं। तो नरेंद्र मोदी इंतहाई बोल्ड अग्रेसिव स्टांस लेते हैं, पोस्चर लेते हैं, और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान सिर्फ रिएक्ट करता है। यहां पे पाकिस्तान को जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी का दरवाजा खटखटाना चाहिए और पूछना चाहिए कि वो आए और आए यहां पे आके अपना रोल प्ले करें। इस खित्ते के अंदर कोई भी प्लेयर नहीं है, ना अफगानिस्तान इस काबिल है, ना चाइना की जारी बात है भारत सुनता है। चाइना जो है वो उसने अपने आप को साइलेंट कर लिया हुआ। चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडिया के अंदर कहा जाता है टू फ्रंट, हमला करो उस पे चलेगा। और मैंने कहा कि वो बिल्कुल वो इसराइल को कॉपी कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो डेमोग्राफिक चेंज हो, और किसी सूरत पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देगा। गालिबन गुस्से में है नरेंद्र मोदी, जिस तरह मतलब गुस्से में होते हैं ना आदमी, बिल्कुल गुस्सा, एक वो मतलब है कि इस तरह बोलना, आगे मैं यूं छोड़ूंगा नहीं, अच्छा ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। अच्छा, अब एक्ट ऑफ वॉर अगर पाकिस्तान उसको डिक्लेयर कर रहा है तो फिर पाकिस्तान जवाब देगा। तो पाकिस्तान ने जवाब जो है इसको फिलहाल, एक तो मैंने कहा ना, एक तो उन्होंने सफारती मामला को हटाया तो पाकिस्तान ने भी सफारती कर दिया मामला, लेकिन दो चीजें, एक तो ये फजाई हदूद बंद करना और यहां से ट्रेड बंद कर देना, और तीसरा शिमला मुआहिदा, और फिर उसके बाद इसको एक्ट ऑफ वॉर कह दिया पाकिस्तान ने। जो मेरा ख्याल है वो इतना गुस्से में है, वो कहती है ना भटकती आत्माएं, वो इतना चीख रहे हैं, ऐसे चीखने को सुकून शांति चाहिए उनकी भटकी हुई आत्माओं को। मेरा ख्याल है वो इस्लाम कबूल कर लेंगे और या कहीं नरवान की तलाश में निकल जाएंगे गौतम बुद्ध की तरह, या वो इस्लाम कबूल करेंगे। बहरहाल सुकून तो अल्लाह के जिक्र में ही है। फ्रेंच प्रेसिडेंट के फॉरेन मिनिस्टर के दौरा कैंसिल करने का क्या मकसद हो सकता है? इसका मकसद यह हो सकता है कि शायद भारत जो है कोई मिलिट्री एस्केलेशन कर सकता है। शायद भारत कोई मिलिट्री एस्केलेशन कर सकता है। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ वो ऐसा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। और होगी, मुझे नहीं लगता टू फ्रंट वॉर होगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी। चाइना आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। मेक दिस श्योर, चाइना विल नॉट सपोर्ट यू, चाइना विल नॉट हेल्प यू इन एनी वे। चाइना आपकी कोई मदद नहीं करेगा। सो पाकिस्तान को यहां पे केयरफुल रहना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ बड़ा होने वाला है, ये आप अपने दिमाग में लिख लें। रात गए बहुत कुछ हुआ है। एक जानिब तो भारत की जानिब से वादी लीपा पर पाकिस्तान की साइड पर फायरिंग की गई है, एलओसी की खिलाफ वर्जी की गई है और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है एट द इंडियन साइड। इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है। जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हाँ हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। मोदी ये जेनोसाइडल मेनियक है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है। जंग का ऐलान हो चुका है। एक ये कि आप हमारे पानी को आप तंग करेंगे, हमें पानी को रोकेंगे, और दूसरा ये कि कराची पोर्ट को अगर आप ब्लॉकेड करेंगे, अगर आपकी सबमरीज आ जाती है और कराची पोर्ट को आप ब्लॉकेड कर देते हैं, तो उसको भी हम समझेंगे एज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर के अंदर हमने हक रखा हुआ है फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी पाकिस्तान का रिस्पॉन्स। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया को खिलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों के खिलाफ गोलीबारी कर जमकर धमकाया है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया घरों में छिपते फिर रहे हैं। और पाकिस्तानी के आर्मी चीफ ने भी कहा है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को इससे खतरा है, क्योंकि मोदी जी हर तरफ से निपुण हैं और भारत कभी भी बदला लेने में कसर नहीं छोड़ता। तो ऐसे में हिंदू धर्म पूछने वाले मारकर अपने ही पाकिस्तान पर हाथ धोने का फैसला कर लिया है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत हड़कंप मचा हुआ है। और पाकिस्तानी मीडिया में यह भी चर्चा चल रही है कि अगर उतना सा हुआ है तो कितने पाकिस्तानी सेना मरेंगे, कितने आतंकवादी मरेंगे, इसका कोई अभी गारंटी नहीं है। यह देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में चले गए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों आपको बता दें कि पुलवामा हमले में भी इसी तरह पाकिस्तानियों ने अंजाम दिया था, लेकिन उस पर भी पाकिस्तान ने हाथ मोड़ लिया कि और कहने लगे कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। उसी प्रकार इसमें भी वही बोल रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया कि पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ मजहब पूछ पूछ के गोली मारी गई है। और यह हादसा कश्मीर का है। इसे मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तानियों ने अच्छा सबक सिखाया है मोदी जी ने। तो दोस्तों
आपको क्या लगता है अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।